बिल्कुल नहीं चाहता था कि लोग मुझे कैफेटेरिया में ऐसे देखें जैसे किसी जू का एनिमल देख रहे हों, इसलिए मैंने तुरंत रिप्लाई किया, टेकआउट ले आओ, मैं कैंपस प्लाजा में वेट करता हूँ। ज्यादातर स्टूडेंट्स के जाने का इंतजार करने के बाद मैं लंगड़ाता हुआ कैंपस प्लाजा की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं पहुंचा उसी समय जो नियन भी 2 लंच बॉक्स लेकर आ गई। हम दोनों पत्थर की मेज पर बैठकर खाना खाने लगे। खाते खाते वो बोली, अगले कुछ दिनों में अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो सीधे यांगजिया से बोल देना, वो तुम्हारी क्लास में है और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी। मैंने आराम से खाना खाते हुए जवाब दिया, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, मेरी चोट 2-4 दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगी। फिर जो नियन ने खाते खाते कहा, अच्छा हाँ, मम्मी पूछ रही थी कि एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर यहाँ आने के बाद तुम्हें स्कूल में सब ठीक लग रहा है या नहीं। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि तुम्हें चोट लगी है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका एक क्लाइंट भी इसी स्कूल में पढ़ता है। वो पूछ रहे थे कि क्या तुम अभी भी जॉब्स ले रहे हो। इतना कहकर जोनियन ने मेरी बैंडेज से लिपटी हुई हथेलियों की तरफ देखा और धीरे से बोली, मुझे तो लगता है कि तुम्हें अब भी आराम करना चाहिए। वैसे भी अभी तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैंने आराम से खाना खाते हुए पूछा, हमारे स्कूल का ही है? मुझे तो याद नहीं कि मैं उसे जानता हूँ। जो नियन ने सिर हिलाया, हाँ इसी स्कूल का है, उन्होंने पहले भी कांटेक्ट किया था, लेकिन उस समय हम बीजिंग में थे। डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से तुमने जॉब नहीं ली। अब उन्हें पता चला कि तुम एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर वापस आए हो, तो उन्होंने फिर से मेरी मम्मी से कांटेक्ट किया। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जो नियन, क्लाइंट की डिटेल्स भेजो, पहले देखता हूँ। उसने तुरंत फाइल फॉरवर्ड कर दी, ये लो। लेकिन मम्मी अभी भी यही कह रही थी कि तुम्हें ये जॉब नहीं लेनी चाहिए। मैंने फाइल जल्दी जल्दी पढ़ी, फिर हल्की सी मुस्कान आई, वाह ये तो हाई क्वालिटी क्लाइंट है, रिक्वायरमेंट्स भी कम है और पेमेंट भी काफी अच्छी है। ऐसे एंजल क्लाइंट रोज रोज नहीं मिलते, मैं ये जॉब ले रहा हूँ। जो नियन कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, ए चेन, क्या तुम सच में थोड़ा रेस्ट नहीं कर सकते? इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हें सच में पैसों का बहुत ज्यादा लालच है। दोपहर की क्लासेस खत्म होने के बाद भी मैं तुरंत नहीं निकला। यूपंग भी मेरे साथ क्लास में ही रुका रहा। जब ज्यादातर स्टूडेंट्स जा चुके तभी जोनियन अंदर आई, लेकिन इस बार उसके पीछे पीछे हुरुई और शियान भी चली आई। शियान को लगता था कि मैं उसकी वजह से घायल हुआ हूँ, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उन्हें देखते ही मेरा सिर दर्द करने लगा। पूरा कैंपस स्टूडेंट्स से भरा हुआ था। एक तरफ जोनियन मुझे सहारा देकर चला रही थी और पीछे 2-2 खूबसूरत लड़कियां चल रही थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई सेलिब्रिटी अपने पूरे एंटोराज के साथ घूम रहा हो। मेरे लिए तो ये सीन किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। ये तो बिल्कुल उसी तरह का ओपनिंग था जो हर विलन सपोर्टिंग कैरेक्टर के साथ होता है। शुरुआत जितनी ज्यादा चमकदार होती है, आगे जाकर उतनी ही बुरी तरह बेइज्जती होती है। जोनियन के सहारे चलते हुए मैं मन ही मन बस यही सोच रहा था, काश मैं यहीं बेहोश होकर गिर जाऊं, अपनी कैनन फोडर वाली किस्मत याद करके और अपने आसपास घूम रही इन बिल्कुल अनजान फीमेल लीड्स को देखकर। मुझे लगा मेरी जिंदगी सच में अंधेरे से भरी हुई है। डॉम वापस पहुंचते ही मैंने जोनियन द्वारा भेजे गए कॉन्टेक्ट को ऐड कर लिया। सामने वाले ने तुरंत रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। हमने टाइम भी फिक्स कर लिया। ये काम खत्म होते ही मैंने चैन की सांस ली। सोचा था अब थोड़ा आराम करूंगा, लेकिन रात के ठीक 8 बजे स्कूल फोरम पूरी तरह फट पड़ा। किसी ने स्पोर्ट्स ग्राउंड वाली मेरी फोटो अपलोड कर दी थी और देखते ही देखते पूरा स्कूल उसी की बात करने लगा। फोटो में मेरे बिखरे हुए बाल आधा चेहरा ढके हुए थे। जिसने फोटो अपलोड की थी उसने नीचे सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, यू आर वेलकम। बस पूरा फोरम पागल हो गया। मैं तो इन्हें अपना नया कैंपस गॉड घोषित करता हूँ। इतने लुक्स हैं, ये तो आराम से कैंपस आइडल बन सकते हैं। इनकी वो टूटी हुई उदास वाली वाइब सीधे दिल पर लग रही है, लेकिन जहाँ तारीफ होती है वहाँ हेटर्स भी पहुंच ही जाते हैं। ऊपर वाले लोग ऐसे ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? मुझे तो ये बिल्कुल एवरेज लग रहा है। हमारे यंग मास्टर डू के सामने तो कुछ भी नहीं है। फिर कुछ लोग आग में घी डालने भी आ गए। ऊपर वाले की जेलसी स्क्रीन से बाहर निकल रही है। सुना है ये ट्रांसफर स्टूडेंट किसी साधारण फैमिली से है, जबकि यंग मास्टर डू के पेरेंट्स बीजिंग के टॉप बिलियनियर्स हैं। ऊपर से उनकी और शियन की तो बचपन से एंगेजमेंट जैसी है। ये नया लड़का आखिर किस बात में उनसे कंपटीशन करेगा? अगले दिन क्लासेस खत्म होने के बाद पूरी क्लास आराम से बातें कर रही थी, तभी बाहर अचानक शोर मच गया। कुछ लड़कों का ग्रुप क्लास में घुस आया। सबसे आगे खड़ा लड़का ऊंची आवाज में बोला, इनमें से चिंगचेन कौन है? उस समय मैं आराम से लॉलीपॉप खाते हुए फोन चला रहा था। अचानक बीच में डिस्टर्ब होने पर मैं थोड़ा चिढ़ गया। मैं धीरे से खड़ा हुआ और पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या काम है? सामने वाला लड़का चेन शुवेई मुझे ऊपर से नीचे तक कई बार देखने लगा, फिर हल्का सा मुस्कुराया, तो तुम ही हो चिंगचेन, मानना पड़ेगा। लुकस बुरे नहीं है, लेकिन अब भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। वो सीधे मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं चेन शुवेई हूँ। तुम नए ट्रांसफर स्टूडेंट हो, है ना? लेकिन एक बात समझ नहीं आई, हमारे सर्कल में तुम्हारा नाम मैंने पहले कभी क्यों नहीं सुना? मुझे थोड़ा हैरानी हुई। अच्छा, तो ये पहले मेरी बैकग्राउंड जानने आया है। ये देखना चाहता है कि मेरे पीछे कोई बड़ी फैमिली या पावर है या नहीं। मेरी याददाश्त के हिसाब से चेन शुवे बाद में आने वाला एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। बीजिंग में उसकी अपनी पहचान थी, लेकिन हर बार डुयुमिंग की वजह से उसका नाम दब जाता था। काफी दुखद जिंदगी थी उसकी, लेकिन सवाल ये था, आखिर इसे मुझसे क्या काम था? उधर क्लास की एक तेज लड़की ने माहौल बिगड़ता देख लिया। वो तुरंत बगल वाली क्लास की तरफ भागी और जोर से चिल्लाई, बुरा हो गया, चेन शुवेई अपने लोगों को लेकर चिंगचेन के पास आ गया है। उसी समय यांगजिया, हुरुई और शियान से बात कर रही थी। ये सुनते ही उसका गुस्सा भड़क गया। वो तुरंत हमारी क्लास की तरफ दौड़ पड़ी। मैंने बिल्कुल आराम से लॉलीपॉप मुंह में रखते हुए जवाब दिया, हाँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड सच में बहुत साधारण है। हमारे घर में तो बस लॉलीपॉप खरीदने जितने ही पैसे हैं। और तुमने सही कहा, हम कोई टॉप रिच फैमिली नहीं है। मेरी बात सुनकर चेन शुवेई के चेहरे का रंग ही बदल गया। उसने मन ही मन गाली दी, ये लड़का आखिर है
क्या? कोई इंसान इतनी कॉन्फिडेंस से खुद को गरीब कैसे बोल सकता है? अब मैं आगे क्या बोलूं? उसने खांस कर खुद को संभाला और फिर बोला, सुना है तुम डू यूमिंग से कैंपस आइडल का टाइटल छीनना चाहते हो। मैंने बिना एक सेकंड लगाए जवाब दिया, नहीं, मैं उस लायक ही नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर चेन शुवेई अंदर ही अंदर टूट गया। भाई, ये तो मेरी डायलॉग ही चुरा ली। तुम उसके लायक नहीं हो, ये तो मुझे बोलना था। ये बंदा रूल्स फॉलो क्यों नहीं करता? बहुत इरिटेटिंग है। उसे जवाब नहीं मिला तो उसने फिर उकसाने की कोशिश की। तुम जानते भी हो डू यूमिंग और शीयान का बीजिंग में क्या स्टेटस है। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं, परफेक्ट मैच है, चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स, मेड फॉर ईच अदर। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मैं खुशी से बीच में बोल पड़ा। वाह, क्या कोइंसिडेंस है। मैं भी दोनों की पेयरिंग सपोर्ट करता हूँ। अभी अभी पहुंची शीयान ने ये बात सुनी तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने हल्के से होंठ काटे। दिल के अंदर अजीब सी कसक उठी। उसका और डू यूमिंग का रिश्ता तो सिर्फ दोस्ती का था, फिर चेन ऐसा क्यों सोच रहा है? मेरी बात सुनकर चेन शुवेई कुछ पल तक बस मुझे घूरता रह गया। उसके पीछे खड़ा सुजकाई समझ गया कि मामला हाथ से निकल रहा है। उसने आगे बढ़कर कहा, अच्छा है, कम से कम तुम्हें पता तो है कि तुम्हारा और मिस शी का कोई फ्यूचर नहीं है। मैं हंस पड़ा, फिर बिल्कुल सीरियस होकर बोला, बिल्कुल नहीं है। मेरे पास कोई बड़ा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। मैं मिस सी के लायक कहाँ हूँ? वैसे भी मेरे पास इस चेहरे और पढ़ाई में अच्छे दिमाग के अलावा है ही क्या? बाकी हर चीज में तो मैं बिल्कुल बेकार हूँ। इतना कहकर मैंने पूरी ईमानदारी से उसकी आंखों में देखा। पूरा क्लासरूम हंसी से गूंज उठा। मेरा डेस्क मेट यूपेंग चुपके से मुझे थम्स अप दिखाने लगा। उधर यांग जिया की आंखें चमक उठी। उसे लगा मैं हमेशा की तरह शांत रहने वाला लड़का हूँ, लेकिन आज मैंने सबकी बोलती बंद कर दी थी। दूसरी तरफ शीयान मुझे नाराज नजरों से देख रही थी, जैसे उसकी आंखें कह रही हो, ए चेन, मेरे और डू यूमिंग के बीच सच में कुछ नहीं है। उधर चेन शुवेई पूरी तरह डिफेंसिव हो चुका था। वो बस जबरदस्ती मुस्कुराकर बोला, तुम्हें खुद को इतना कम समझने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस तुमसे दोस्ती करने आया था। मैंने भी पूरी मासूमियत से कहा, अच्छा ऐसी बात है। तुम लोग जिस अंदाज में अंदर आए थे, मुझे तो लगा था लड़ाई करने आए हो। वैसे दोस्ती करने का तुम्हारा तरीका काफी यूनिक है। ये सुनते ही चेन शुवेई एक कदम पीछे हट गया। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का बिल्कुल आसान नहीं है। मैंने इसे हल्के में ले लिया, लेकिन इसकी जुबान बहुत तेज है। आज ज्यादा आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शायद तुमने गलत समझ लिया। क्लास शुरू होने वाली है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। चलते हैं। जो लोग कुछ देर पहले बड़े रौब से अंदर आए थे, वही अब चुपचाप वापस लौट गए। उनके जाते ही यूपेंग ने जोर से मेरी पीठ थपथपाई। भाई, आज तो तूने कमाल कर दिया। इतना कूल कैसे रह लेता है? मैं तो सच में डर गया था कि वो तुझे बुली करेंगे। जो नियन भी मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। बुरा नहीं था। आज तो तुमने उन्हें अच्छी तरह हैंडल कर लिया। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम खुद को किसी से दबने नहीं दोगे, लेकिन वो अचानक तुमसे पंगा लेने क्यों आ गया? मैंने उसकी तरफ देखा, अपना वाटर बॉटल उसके हाथ में थमाया और हंसते हुए बोला, क्या मजाक कर रहे हो? वो मुझे बुली करेगा? पहले जाकर मेरे लिए पानी भर कर लाओ। तभी पीछे बैठा लू जिंगयान अचानक बोला, मुझे शायद वजह पता है। पूरी क्लास एक साथ उसकी तरफ देखने लगी। उसने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। कल रात स्कूल फोरम पर हर कोई ए चेन की तारीफ कर रहा था। शायद तुम लोग नहीं जानते, लेकिन चेन शुवेई हमेशा से सेकंड प्लेस पर रहा है। हर बार डू यूमिंग उससे आगे निकल जाता है। अब अचानक ए चेन ट्रांसफर होकर आया और आते ही पूरे स्कूल का अटेंशन उसकी तरफ चला गया। उसे लगा उसकी पोजीशन भी छिन जाएगी, इसलिए वो जानबूझकर यहाँ आया था। स्कूल में तो बड़ा एंटरटेनमेंट चलता रहता है। बड़ा, मुझे भी यही लगता है। चेन शुवेई को सच में चेन से थ्रेट महसूस होने लगा है। पहले ही सेकंड प्लेस पर अटका हुआ था। अब शायद उसे डर है कि वो भी नहीं बचेगा। तुम लोगों के बीच तो काफी ड्रामा चल रहा है। आज तो मजा ही आ गया। उसी समय बगल वाली क्लास की एक लड़की मुस्कुराकर शीयान से बोली, यन, तुम्हारे ए चेन ने तो तुम्हारी और डू यूमिंग की पेयरिंग भी सपोर्ट कर दी। शीयान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मूड बिल्कुल खराब हो चुका था। असल में उसका और डू यूमिंग का रिश्ता सिर्फ बचपन की दोस्ती का था, लेकिन बचपन से ही हर कोई यही मानता आया था कि दोनों बड़े होकर साथ होंगे। पहले उसे इन बातों की परवाह नहीं थी, इसलिए उसने कभी किसी को एक्सप्लेन भी नहीं किया। लेकिन आज वही बात जब ए चेन के मुंह से सुनी तो जाने क्यों उसे बहुत बुरा लगा। उसने मन ही मन सोचा, हमारे घर में कभी पैसे देखकर रिश्ता नहीं चुना जाता। जब तक सामने वाला इंसान अच्छा हो, बस वही काफी है। लेकिन ए चेन की बातों से तो ऐसा लगा जैसे मैं सिर्फ रिच बॉयज को ही पसंद करती। मैं ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे साफ महसूस हुआ कि घुटने का दर्द पहले से काफी कम हो चुका था। कल पूरा दिन ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन आज आखिरकार मैं सीधा चल पा रहा था। आज मेरा एक क्लाइंट मीटिंग था। लोकेशन स्कूल कैफेटेरिया। इसलिए झो नियन मेरे साथ वहां चली आई। उसने रास्ते में समझाया, अगर तुम्हें लगे कि ये क्लाइंट ठीक नहीं है तो काम मत लेना। कॉलेज की पढ़ाई ही काफी है। आराम से पढ़ाई करो और छात्रवृत्ति कमाओ। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैं समझता हूं, लेकिन सामने वाला भी हमारी ही यूनिवर्सिटी का है, इसलिए मेरे लिए काम करना आसान रहेगा। मैंने क्लाइंट को संदेश भेजा कि मैं रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल पर मसालेदार हॉटपॉट वाले सेक्शन में दाईं और तीसरी मेज पर बैठा हूं। उधर से तुरंत जवाब आया, ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। मैं दरवाजे की ओर देखने लगा। तभी एक गोल मटोल लड़की मेरी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। मैंने हाथ हिलाकर उसे इशारा किया और वो सीधे मेरे पास आ गई। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसका नाम लिन आन्यू था। वो इतनी शर्मीली थी कि आमतौर पर लड़कों से बात तक नहीं करती थी। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, ये तो वही नया ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसकी इन दिनों पूरे कैंपस में चर्चा हो रही है। ये तो सच में बहुत हैंडसम है। मेरे सामने बैठते ही उसकी घबराहट और बढ़ गई। वो बार बार नजरें झुका रही थी, जबकि मैं चुपचाप उसे देख रहा था।
मेरी नज़र महसूस करते ही